Good morning, second class. Now our fourth chapter, clothes we wear. हम आज क्लोथ्स के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे. क्लोथ्स के बारे इस चैप्टर में हम क्लोथ्स के बारे में पढ़ेंगे. ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि क्लोथ्स जो है वो हमारे को स्मार्ट लुकिंग देते हैं. हमारे कपड़े पहनने से हम क्या लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं. ठीक है. इसके अलावा जो कपड़े हैं, जो क्लोथ्स हैं, वो हमारे को हीट से, कोल्ड से, इन सब से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं. मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो हमने ये पढ़ा था ना कि क्लोथ्स जो है किस किस तरीके के, जैसे आप स्कूल आ रहे हैं तो आप यूनिफॉर्म पहन के आते हैं. आप घर के कपड़े पहन के तो नहीं आते. यूनिफॉर्म, देयर आर यूनिफॉर्म ड्रेसेस. पार्टी वेयर ड्रेसेस अलग होती हैं, यूनिफॉर्म्स अलग होती हैं. नाइट ड्रेस अलग होगी. नाइट ड्रेस को आप पार्टी में नहीं पहन के जा सकते. पार्टी वेयर को आप नाइट में पहन के नहीं सो सकते. तो ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स होते हैं. ये किस किस फैब्रिक से बने होते हैं और ये क्यों ज़रूरी हैं, इस चैप्टर में हम इसी को पढ़ेंगे. तो हम चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं. चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको 3-4 पिक्चर्स दी गई हैं और उन पिक्चर्स को देख के आपको ये बताना है कि सुटेबल ड्रेस आप कौन से, अगर हीट है तो आप रेन कोट पहनोगे या आप कॉटन क्लॉथ पहनोगे. ये चीज़ आपको चूज़ करके क्या करनी है, उसमें टिक मार्क करना है. ये आप खुद से बुक में ही करेंगे. नाउ चैप्टर स्टार्ट करते हैं. क्लोथ्स आर वन ऑफ आवर बेसिक नीड. वी वेयर क्लोथ्स बिकॉज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन, मेक अस लुक स्मार्ट, कवर अवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट एंड जर्म्स. देखिए इसमें आपको क्या बोला, क्लोथ्स जो है, क्लोथ्स आर अवर बेसिक नीड्स. ठीक है. हमें जिस तरीके से फूड एसेंशियल है हमारे लिए शेल्टर जो है वो बहुत एसेंशियल है. इसी तरीके से जो क्लोथ्स है हमारी बेसिक 3 नीड्स है. उन 3 नीड्स में वन ऑफ द नीड इज़ क्लोथ. हमारी 3 जो आवश्यकताएं हैं उनमें से एक मेजर जो हमारी नीड है वो क्या है, क्लोथ्स है. ठीक है. अपनी बॉडी को कवर करने के लिए हमारे को क्लोथ्स की ज़रूरत पड़ती है. अब क्लोथ्स क्या है, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. ऑलरेडी वी लर्न अबाउट दिस. ठीक है. हमने ये चीज़ पहले ही पढ़ ली है कि जो क्लोथ्स होते हैं वो हमें क्या करते हैं, हीट से और कोल्ड से और रेन से हमें प्रोटेक्ट करते हैं. और अकॉर्डिंगली अलग अलग, जैसे हीट में, गर्मियों में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. ठीक है. सर्दियाँ आती है तो हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं जो हमारे को ठंड, शिवरिंग से बचाता है. और रेन कोट में जब बारिश होती है तो हम क्या लेते हैं, रेन कोट, गम बूट्स, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं. अब क्लोथ्स मेक्स अस लुकिंग स्मार्ट. जो कपड़े हैं, कपड़ों से हमारा जो लुक है, जो हमारा आउटलुक है वो कैसा लगता है, स्मार्ट लगता है. हमारी स्मार्टनेस जो है वो कपड़ों से शो होती है. नाउ कवर अवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट एंड जर्म्स. इसके अलावा क्या होता है, अगर हम क्लोथ्स पहन रहे हैं तो क्लोथ्स हमारे को किस किस से चीज़ से, एक तो डस्ट से जो है हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करेगी. ठीक है. क्योंकि जो अगर आप देखते हैं जब हमारा फेस जो है जैसे हमारा अनकवर होता है और हम डस्ट में निकलते हैं तो हमारा फेस बिल्कुल डस्टी हो जाता है. ठीक है. जर्म्स लगते हैं, हमारे हाथों में जर्म्स लगते हैं. पर जो पार्ट हमारा कवर है ना, उस बॉडी पार्ट में, उस कवर्ड पार्ट में हमारे डस्ट या जर्म्स जो है वो टच नहीं कर सकते. तो हमारे लिए क्लोथ्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ अवर फर्स्ट टॉपिक What are clothes made of? अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि क्लोथ, हमने जूनियर क्लासेस में आपको फर्स्ट में भी पढ़ाया था कि अलग अलग टाइप के क्लोथ्स होते हैं. कॉटन होता है, वूलन होता है. ठीक है. तो अब वो जो कॉटन और वूलन क्लोथ्स है वो बनते किस किस तरीके से हैं, कौन कौन सी चीज़ों से बनते हैं, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. क्लोथ्स, देयर आर 3 टाइप ऑफ, कॉटन, वूलन एंड सिल्क. कॉटन, वूलन एंड सिल्क. तो सबसे पहले कॉटन क्लोथ्स क्या होता है, वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट. पता है हम लोगों को कॉटन प्लांट से हमारे को क्या मिलता है, कॉटन मिलता है. कॉटन ग्रो इन पॉट्स. छोटे छोटे पॉट्स होते हैं, यानी कि कलियाँ टाइप होती हैं, फूल टाइप होता है, उसमें जो है कॉटन उगता है. ठीक है. पॉड्स आर पक्ड एंड थ्रेड इट मेड फ्रॉम द पॉड्स. उन पॉड्स को निकाल लिया जाता है पौधे में से और उससे फिर क्या बनाया जाता है, थ्रेड बनाया जाता है, यानी कि धागा बनाया जाता है. मेकिंग ऑफ थ्रेड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड स्पिनिंग. जब हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम थ्रेड से कॉटन बना रहे हैं, थ्रेड से कॉटन बना रहे हैं. ठीक है. तो उस एक प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग. क्या बोलते हैं उसे, हम स्पिनिंग बोलते हैं. इट इज़ मेड अप यूजिंग अ लूम. और ये किसकी हेल्प से बनता है, लूम मशीन होती है. तो उस मशीन के थ्रू जो है हम थ्रेड से कॉटन में कन्वर्ट हम थ्रेड को करते हैं. मेकिंग ऑफ क्लोथ्स इज कॉल्ड वीविंग. अब जब वो जो थ्रेड बन गया हमारा, कॉटन से हमारा क्या बन गया,
थ्रेड फ्रॉम कॉटन जो है वो अगर बन जाता है तो उस कॉटन से जब हम कपड़ा बना रहे हैं तो उस कपड़े को बनाने के लिए हम क्या बोलते हैं, वीविंग। हमने दो टर्म्स पढ़ी, एक हमने पढ़ी स्पिनिंग और दूसरा पढ़ा वीविंग। जब हम थ्रेड से कॉटन बना रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे स्पिनिंग, और जब हम क्लोथ्स बना रहे हैं उसी कॉटन से जब हम क्लोथ्स में कन्वर्ट कर देते हैं उस कॉटन को तो दैट इज़ कॉल्ड वीविंग। इज इट क्लियर टू ऑल? देन वूल। अब सेकेंड जो हमारा मटीरियल है वो क्या है, वूल। वूल से हमारा वूलन क्लोथ्स बनते हैं, ठीक है, जो हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं वो वूलन क्लोथ्स बनते हैं। वी गेट वूल फ्रॉम शीप, द थिक हेयर ग्रो ऑन देयर बॉडी। शीप से हमारे को जो है वूलन मिलता है। शीप की जो स्किन होती है, जो बॉडी होती है, उस पर एक थिक लेयर आती है वूल की, उसको क्या कर लिया जाता है, उसको कट कर लिया जाता है और उसको कन्वर्ट किया जाता है वूल में। क्लोथ्स आर कॉल्ड, और क्लोथ्स मेड फ्रॉम वूल इज कॉल्ड वूलन क्लोथ। जो भी वूल से क्लोथ बनते हैं, कॉटन से बने हुए क्लोथ्स को क्या बोलते हैं, कॉटन क्लोथ। वूल से बने हुए क्लॉथ को क्या बोलते हैं, वूलन क्लोथ। नाउ थर्ड वन इज सिल्क। अब सिल्क क्या होता है, वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। वॉर्म एक कीड़ा टाइप होता है। आपकी बुक में पिक्चर्स बना के दी गई हैं, आपको बताया गया है कि किस तरीके से कॉटन का प्लांट होता है, कॉटन का प्लांट बना के दिया गया है। उसके अलावा आपको वूल का जो है पिक्चर बना के दी गई है कि वूल से किस तरीके से हम वूलन जो है वो लेते हैं। और देन सिल्क, सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है, सिल्क वॉर्म, और ये कहाँ पे होता है, सिल्क वॉर्म फीड्स ऑन द लीव्स ऑफ द मलबरी। मलबरी के जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियाँ होती हैं, उस पर सिल्क वॉर्म पनपता है, उसमें फीड अप होता है। इट गिव्स आउट अ लॉन्ग एंड स्टिकी थ्रेड फ्रॉम इट्स माउथ। वो अपने मुंह से क्या देता है, लॉन्ग और थिक जो होता है, स्टिकी यानी कि थोड़ा सा चिपचिपा, जिसे हम बोलेंगे स्टिकी, एक थ्रेड देता है। और इस थ्रेड को क्या करता है, फ्रॉम इट्स माउथ एंड देन कवर्ड इटसेल्फ विद थ्रेड, और इससे क्या कर लेता है, एक थ्रेड को कवर कर लेता है अपने आप को। इसको हम बोलते हैं कुकून। क्या बोला जाता है इसको, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कुकून। द थ्रेड फ्रॉम द कुकून इज वूवन टू मेक सिल्क फैब्रिक। और इस कुकून से हम क्या बनाते हैं, थ्रेड बनाते हैं, और इस थ्रेड को हम क्या बोलते हैं, सिल्क। इससे हम क्या बनाते हैं, सिल्क वूवन जो है मटीरियल बनाया जाता है, सिल्क के फैब्रिक्स जो है वो बनाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पे तीन चीज़ें देखी। हमने देखा कॉटन, कॉटन जो है हमारे को कॉटन प्लांट से मिलता है। देन हमने देखा वूलन, वूलन जो है, वूल जो है हमारे को शीप से मिल रहा है। उसकी बॉडी में जो स्टिक एक लेयर, एक थिक लेयर जो होती है, उससे हम वूल जो है वो लेते हैं। और देन सिल्क, सिल्क वॉर्म इज गेट फ्रॉम सिल्क इज गेट फ्रॉम सिल्क वॉर्म। जो सिल्क है वो हमें किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कौन कौन सा प्रोसेस था। जब हमने थ्रेड से कॉटन बनाया तो उस प्रोसेस को हमने स्पिनिंग बोला, और जब हम कॉटन से क्लॉथ बना रहे हैं तो उस प्रोसेस को हमने वीविंग बोला। इसी तरीके से जो कुकून, जो सिल्क वॉर्म है, जो अपने माउथ से स्टिकी जो एक लेयर निकाल रहा है थ्रेड की, वो उसको क्या करता है, उसको राउंड अप कर लेता है अपने में, और इसको क्या बोलते हैं, हम कुकून बोलते हैं। और ये कुकून से हम क्या बनाते हैं, सिल्क थ्रेड बनाते हैं, और सिल्क के फैब्रिक्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक इज पीपल वो हेल्प इन मेकिंग क्लोथ। अब हमने ये तो देख लिया कि हमारे कौन कौन से टाइप के क्लोथ होते हैं, क्लोथ्स क्यों ज़रूरी हैं, क्लोथ से हमारे को क्या मदद मिलती है। लेकिन अब ये क्लोथ्स बनाता कौन है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कॉटन आया, कॉटन हमने पहन लिया, नो, हम उसको कन्वर्ट करते हैं, हम उससे ड्रेसेस बनाते हैं, उससे अलग अलग टाइप के क्लोथ्स बनाए जाते हैं। तो वो क्लोथ्स बनाने में कौन कौन से हेल्प करते हैं, सबसे पहले वीवर। सबसे पहले कौन आता है, वीवर। अ वीवर वीव्स डिफरेंट फैब्रिक्स ऑन अ लूम। जो लूम अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक मशीन होती है, उस लूम पे अलग अलग टाइप के फैब्रिक बनाए जाते हैं, कॉटन के भी बनाए जाते हैं, वूल के भी बनाए जाते हैं, सिल्क के भी बनाए जाते हैं, इनके थ्रेड्स बनाए जाते हैं। थ्रेड से किसको कन्वर्ट किया जाता है, उसे फैब्रिक्स में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। और उसके बाद जो टेलर होता है, जिसको आप देखते हैं, आपने वीवर को तो शायद ना देखा हो, लेकिन आप टेलर जो है आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। जो टेलर है उस फैब्रिक से वो कन्वर्ट करते हैं, क्लोथ्स बनाते हैं, और वो क्लोथ्स जो है फिर हम पहनते हैं अकॉर्डिंग आवर चॉइस एंड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। तो इसके अनुसार जो है हम पहनते हैं। ये दो लोग हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, वीवर एंड टेलर। वीवर एंड टेलर, वीवर वीव्स द डिफरेंट फैब्रिक्स। जो वीवर है वो डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स को वीव करते हैं, एंड द टेलर कन्वर्टेड इनटू द क्लोथ्स। जो टेलर है वो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, स्टिच करते हैं, दे स्टिचेस द क्लोथ्स, वो हमारे कपड़ों को सिलते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर आपका खत्म होता है।
हमने चैप्टर में क्या देखा? हमने चैप्टर में देखा कि क्लोथ्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, क्लोथ्स क्या हैं, क्लोथ्स हमारे को किस किस तरीके से प्रोटेक्शन देते हैं और ये हमारे को गुड लुकिंग देते हैं। देन हमने देखे क्लोथ्स के 3 टाइप, कॉटन, वूल एंड सिल्क। कॉटन किस तरीके से मिलता है, वूल कहाँ से मिलता है एंड सिल्क जो है वो हमारे का कहाँ से मिलता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। देन हमने ये देखा कि हमारे को कौन से ऐसे लोग हैं जो क्लोथ्स बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। दे आर वीवर एंड टेलर। वीवर एंड टेलर जो है वो हमारी हेल्प करते हैं क्लोथ्स मेकिंग में। आप इसकी एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिएगा और क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो करने की कोशिश कीजिएगा और फिर जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स और ये भेजूंगी तो आप उसको क्रॉस टैली कीजिएगा कि आपके जो टिक मार्किंग थे या फिलअप्स थे वो कितने सही या कितने गलत हुए। यहाँ पे आपका चैप्टर ये ख़त्म होता है। थैंक यू।